कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं ये बताइए। तो इस निर्वाचक मंडल में दोस्तों शामिल होता है कौन? तो जैसे उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का फिर बाद में आपको सभापति भी कहलाता है, ठीक है। यानी कि राज्यसभा का अगर आपसे सभापति पूछे तो जो उपराष्ट्रपति होगा वही होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा, ठीक है। यानी आंसर यहाँ से क्या होगा तो ये आपको जो है ये बी इसका क्या होगा तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से आप याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। सत्य यहाँ पर देखेंगे तो ये ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी मंत्री होते हैं केंद्रीय मंत्री उन सभी का प्रधान कौन होता है तो आपको प्रधानमंत्री ही होता है। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। दिया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्र में जो है संशोधन किया गया था, किस क्षेत्र में संशोधन किया गया था। राइट आंसर इसका क्या होगा तो ये हो जाएगा आपको सी। क्या होगा यहाँ से तो ये हो जाएगा प्रस्तावना जो है और नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। आंसर यहाँ से सी आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत आपको जो है संशोधन इसमें किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति पर जो है मनोनीत किया जाता है, यानी वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है दोस्तों क्या। तो 4 का अगर बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है तो याद रखना लोकसभा में अब समाप्त कर दिया है। तो कभी भी लोकसभा में अब नहीं ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले 2 को चुना जाता था राष्ट्रपति जी के द्वारा, उसके बाद अभी राज्यसभा में लेकिन चुना जाता है। राज्यसभा में 12 जो है ख्याति प्राप्त लोगों को जो है एक प्रकार से मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी जो है लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है ये बताना है। तो ये जो सौंपने का काम करता है 5 का राइट आंसर क्या होगा तो ये आपको राष्ट्रपति को हो जाएगा। क्या होगा ये राष्ट्रपति, यहाँ से जो है इसका राइट आंसर होगा, याद रखना ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा। तो ये हो जाएगा आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का ये समान है, यानी ऑप्शन ये डी इसका क्या होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है दोस्तों जो है किसके लिए। देखिए लेखानुदान जो होता है संघ सरकार को अनुमति जो प्रदान करता है किसके लिए, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ये सी, यानी कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए ये आपको जो है एक प्रकार से अनुमति दिया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है। कौन सी मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता है, अनुच्छेद में बताना है। तो अनुच्छेद याद रखना दोस्तों 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को जो है इसको निलंबित नहीं किया जाता है, ठीक है, याद रखना ऑप्शन ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। क्या दिया गया है, सत्य यहाँ पर जो है दिया गया है वो चुनना है। राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो ये आपका डी हो जाएगा। उनका कितना बार भी पुनः जो है मनोनयन हो सकता है, ठीक है, यानी आंसर यहाँ से क्या होगा तो ये आपको डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। राज्यसभा जो होता है आपको संसद का उच्च सदन होता है, इसे जो है अस्थायी सदन कहा जाता है, यह कभी भंग नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सेवानिवृत्त होता है सदस्य, और इसका कार्यकाल जो होता है सदस्य का वो 6 साल का होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि किस समिति ने पंचायत राज चुनाव में राजनीतिक दलों की जो है सहभागिता की अनुशंसा की थी, ये बताइए। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का जो राइट आंसर होगा ये अशोक मेहता समिति। क्या हो जाएगा, अशोक मेहता समिति, ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। दिया है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यह वर्णन जो है किसमें है। इसका वर्णन दोस्तों किसमें है, तो ये हो जाएगा आपको सी, यानी जो है अनुच्छेद 75 के 3 में इसका जो है वर्णन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सत्य कथन का जो है आप चयन करिए। सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि बिहार में कुल 5 रामसर साइट है, कि ये गलत है। अभी जो है वर्तमान में आपको ये 6 हो गया है, ठीक है, ये आपको गलत हो जाएगा। नागी प्राकृतिक और नागटी जो है मानव निर्मित रामसर है, क्या यह सही है, गलत है। यहाँ ये जो है आपको ये क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों जो है नागी जो है प्राकृतिक और नागटी मानव निर्मित, नहीं, ये दोनों जो है मानव निर्मित ही है। नागी नकटी जो आपको जमुई में है दोनों मानव के द्वारा ही बनाया गया, तो ये प्राकृतिक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद कांवर झील रामसर स्थल समस्तीपुर जिला में है, गलत है। यह जो है बेगूसराय में जिला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सही है? तो इनमें से कोई नहीं सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, सही कूट का चयन बताना है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा, देखिए दिया है कि पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी पर होता है तो उसे उपसौर कहते हैं, बिल्कुल गलत है। ये जो है अधिक दूरी पे होता है तो उसे अपसौर कहते हैं, यानी उल्टा दिया ये अपसौर। और ये देखिए नजदीक वाला जो है अत्यधिक पास वाला, तो पास वाला का उपसौर, यानी ये उल्टा दिया है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। इनमें से कोई भी कूट सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अभी एग्जाम में जो है फंसा के पूछा जाता है, लेकिन आप लोगों को लगेगा एकदम हलवा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप जब बना के निकलेंगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बढ़िया से जो है आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको मैंने कई बार बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश भारत में कितने राज्य के साथ सीमा साझा करता है? बांग्लादेश जो है दोस्तों 5 राज्य के साथ सीमा साझा करता है, 5 राज्य। कौन कौन राज्य है? असम है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये 5 राज्य को दोस्तों जो है अपना सीमा साझा करता है। ऑप्शन क्या होगा? तो ये आपको सी हो जाएगा। उसके बाद है, कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कैंटरबरी घास का मैदान जो है ये न्यूजीलैंड में दोस्तों पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन यहाँ पर दोस्तों जो है सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों सी। सी जो है आपको ये दिया है चिया पास पठार। ये चिया पास पठार जो आपको दिया है ये आपको क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। चिया पास पठार वैसे आपको मैक्सिको में हो जाएगा, तो यहाँ से ये गलत ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ा जनजातीय समूह हो जाएगा दोस्तों ये भील हो जाएगा। भील जो है भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह यानी जनजाति समुदाय है, याद रखेंगे। लगभग 38% इसका आबादी है। प्रमुख राज्य देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, फिर छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, त्रिपुरा में, इन सभी जगह पर आपको ये भील जनजाति जो है आपको पाया जाता है। दूसरे स्थान पे ये गोंड आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान दिया है और एक साइड आपको राज्य का नाम। बंदीपुर कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में, ठीक है। मानस कहाँ हो जाएगा? असम में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। सिंपलीपाल उड़ीसा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से 3, 1 और 2 यानी 312 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में ही है। ए यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस जो है महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप, तो द्वीपीय महाद्वीप यानी द्वीपों का द्वीप जो कहा जाता है एक प्रकार से ऑस्ट्रेलिया को हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखना। ये आपको दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखेंगे। इनके चारों तरफ जानते हैं समुद्र है, चारों तरफ से, इसीलिए इसको जो है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, येरेवान। येरेवान निम्न में से किस देश की राजधानी है? येरेवान जो है किस देश की राजधानी है? तो ये हो जाएगा अर्मेनिया। क्या होगा ये? अर्मेनिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्षोभ मंडल के संबंध में सत्य है? क्षोभ मंडल के संबंध में सत्य है। 21 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये आपको यहाँ पर सत्य है, यानी ऑप्शन ये सी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल जो है अवस्थित है? तो ये हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। 8 डिग्री चैनल यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हो जाएगा लौह ऑक्साइड। क्या होगा ये? लौह ऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो है यह मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना तथा जो है अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो वह अंतिम यानी कि जो मतलब पुष्यमित्र शुंग ने उसका हत्या कर दिया था और शुंग वंश की स्थापना किया था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बृहदत्त। आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में सती जो है विनिमय अधिनियम 1829 जो है लाया गया था? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ये लाया था, ठीक है। आंसर क्या होगा? तो ये आपको जो है बेंटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर जो है किस तिथि को हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस तिथि को हुआ था? 26 का राइट आंसर बताइए।
तो क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, यहाँ से डी हो जाएगा, यानी कि 24 सितंबर आपको 1932। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये बताइए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। 27 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 27 का ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या होगा ये, लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। और 1920 में इनका स्थापना किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया था, ये बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया था, ये बताना है। 28 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 3 जनवरी 1932 को, 3 जनवरी 1932, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग की स्थापना की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व हेतु जो है, राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग की स्थापना की गई थी। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ये आपको डी, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, यानी ऑप्शन ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था, ये बताइए। तैमूर के आक्रमण के बाद, तो तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश की जो है स्थापना होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 1398 ईस्वी में तैमूर ने दोस्तों जो है आपको आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था कौन। भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। तो 31 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा चौधरी। क्या हो जाएगा, चौधरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर होगा। और सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था। क्या था, ग्राम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी एक प्रकार से चौधरी। इल्बर्ट बिल किस वायसराय के द्वारा लाया गया था। तो इल्बर्ट बिल जो लाया गया था, ये आपको 1883 ईस्वी में पेश किया गया था। कब, 1883 में, और ये लॉर्ड रिपन के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस शासक द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। यानी हर्षवर्धन को किसने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। तो ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा, पुलकेशिन द्वितीय, यहाँ से जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है यह किस शैली में निर्मित हुई थी, ये बताना है। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा मथुरा शैली में। क्या हो जाएगा, ये मथुरा शैली में दोस्तों, यहाँ से ये मथुरा शैली यहाँ से याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्जेंट आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है। सर्जेंट आयोग का संबंध जो है यह किस क्षेत्र से है। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, तो शिक्षा के विकास हेतु, शिक्षा के विकास हेतु, यानी कि राइट आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा के विकास हेतु, यहाँ से इसका जो है क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि एक राष्ट्र एक जो है नेता का नारा किसने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो है यह किसके द्वारा दिया गया था। 36 का बताइए। तो 36 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा हिटलर। क्या होगा, ये हिटलर, यानी ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये हिटलर दोस्तों, यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था। जर्मनी ने वर्साय की संधि का जो है उल्लंघन कब किया था। तो ये हो जाएगा 1935 में किया था, 1935 में किया था, ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको आप क्या बोलते हैं, CISF। CISF का जो नौकरी होता है, यानी CISF की जो है स्थापना वर्ष बताना है। तो CISF की स्थापना जो होता है CISF की, आपको हो जाएगा 1969 में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से याद रखना CRPF का, तो CRPF का हो जाएगा आपको 1939 में। असम राइफल का उससे भी पहले होता है 1835 में, ठीक है। ITBP 1962 में, SSB की स्थापना 1963 में, BSF का 1965 में, ठीक है। NSG का 1986 में। तो ये याद रखना एक्स्ट्रा जो बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत दोस्तों जो है यह हुआ था आपको 2000 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, 2000 में। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल को दोस्तों ये हुआ था 2000 ईस्वी में, याद रखेंगे। आंसर ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व विरासत संधि पर जो है भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था, ये बताइए। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था। 40 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 1976 में, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1976। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। कौन यहाँ पर इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाएगा प्रिंटर। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, प्रिंटर, यहाँ से याद रखना, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है कौन सा है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको तारापुर। क्या होगा? तारापुर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, तारापुर याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खाद्य एवं कृषि जो है संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको रोम में। कहाँ होगा? रोम, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा रोम दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा 44 का दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, यानी ऑप्शन ये सी आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को जो है मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, उदय भूमि निम्नलिखित में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि, ये हो जाएगा आपको KR नारायण। KR नारायण, ऑप्शन ये डी आपका राइट आंसर होगा। KR नारायण याद रखना है। ठीक है, KR नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किस ट्रॉफी यानी कप का संबंध फुटबॉल के खेल से नहीं है? फुटबॉल खेल से किसका संबंध इसमें नहीं है? तो जानते होंगे सभी लोग, दिलीप ट्रॉफी जो है होता है आपको किसमें? क्रिकेट में होता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा क्रिकेट, यानी दिलीप ट्रॉफी हो जाएगा, यानी क्रिकेट से ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था ये बताना है। तो याद रखना, ये 1920 में दोस्तों जो है ये फहराया गया था। कब? 1920 में। आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये जो आयोजन हुआ था आपको, ये एंटवर्प जो है बेल्जियम में जो है इनका आयोजन हुआ था, ये ओलंपिक खेल का 1920 में। वहीं पर पहली बार जो है राष्ट्र जो है आपको ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री जो है बैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है ये बताइए। बैजयंती जो है यहाँ पर, बैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका राइट आंसर बताना है। तो 49 का जो यहाँ से 49 का जो राइट आंसर होगा भारतनाट्यम से। किससे हो जाएगा? भारतनाट्यम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है कौन सा है? किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वह कौन सा है? तो 51 का जो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा संप्रभुता। क्या होगा? ये संप्रभुता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा संप्रभुता दोस्तों, यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, दिया है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है यह किस वर्ष की गई थी ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो जो है 52 का करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ से हो जाएगा आपको 1964 में। क्या हो जाएगा? 1964 में 1 जुलाई को इसका जो है स्थापना हुआ था, याद रखेंगे। 1 जुलाई को 1964 में इसका स्थापना हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है? आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट है, तो ये जो जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो 53 का राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वह कौन है? निर्मला सीतारमण है, बीजेपी पार्टी से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिए गए विकल्प में पंचवर्षीय योजनाओं की जो है अवधि 4 वर्ष जो है की थी दोस्तों यहाँ पर किस पंचवर्षीय योजना में? यानी पंचवर्षीय योजना का यहाँ पर जो है आपको एक प्रकार से नाम बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी अवधि मात्र 4 साल का था। कितना? तो 74 से 1978 आप पढ़ाए हैं, आपको 74 से 1978 तक आपको ये था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्थितिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर जो है आपको सत्य है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 55 का यहाँ से अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी सत्य है। ये क्या है आपको यहाँ पर? सभी जो है सत्य है। जैसे स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ऊंचाई परिवर्तन होने पर जो है स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, यानी आंसर डी हो जाएगा। ये सभी कथन यहाँ से आपको जो है ये सत्य हो जाएगा, ये यहाँ से आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है कि जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब अर्धचालक को दोस्तों जो है गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये यहाँ से आपसे जो है पूछा जा रहा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 56 का दोस्तों ये ए हो जाएगा, कम होता है। क्या होता है? ये कम होता है, यानी कम जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था आपको जी
जीरोसेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए होगा। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये ए हो जाएगा, जीरोसेन। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है, ये बताइए। कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है, ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग जो है नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको ध्वनि तरंग। क्या होगा? ये ध्वनि तरंग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ध्वनि तरंग। यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड जो है यह किसका बना होता है? ये एनोड जो बना होता है ये कार्बन का दोस्तों जो है बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का। आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता यानी एम बराबर क्या होता है? तो एम बराबर होता है दोस्तों जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में 1+d/f। 1+d/ क्या होता है? f होता है, ठीक है। राइट आंसर जो है ये ए हो जाएगा। ए यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? कौन यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है, ये बताना है। 62 का राइट आंसर होगा। ये सभी आपको सुमेलित है। नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड के द्वारा, ग्राहिया मॉडल नील्स बोर, क्वांटम मॉडल जो है आपको एरविन जो है श्रोडिंगर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन है? कैसा सहसंयोजन बंधन होता है? राइट आंसर 63 का क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, एकल। आंसर ए हो जाएगा। कौन यहाँ पर जो है परागणकारी है, यानी कि कौन सा जीव परागणकारी है? राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ये हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा एपिनेफ्रीन हो जाएगा, एपिनेफ्रीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन कि सुमेलित करने के लिए 66 नंबर में, ठीक है। डेंगू किससे होता है? मलेरिया, फलेरिया, पेस्टिक वर्न, ये किससे होता है? तो ये जो देखेंगे तो आपको 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये आपको सी हो जाएगा, यानी कि जो है ये जो पेस्टिक वर्न है ये आपको बैक्टीरिया से हो जाएगा, बैक्टीरिया से। उसके बाद जो है डेंगू वायरस से, और उसके बाद दोस्तों जो है फाइलेरिया कृमि से, और मलेरिया प्रोटोजोआ से। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग है? कौन यहाँ पर एक अनुवांशिक रोग है, ये बताना है। तो 67 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? तो ये डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव नीमोटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? नीमोटोडा संघ के अंतर्गत जो है आते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि लार में मुख्यतः जो है कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? लार में, तो लार में जो पाया जाता है आपको 2 प्रकार के। आंसर क्या होगा? ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकांश कीट शोषण जो करते हैं कैसे करते हैं? अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? ये हो जाएगा वातक जो है तंत्र से, वातक जो है तंत्र से। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 किलोग्राम यानी 1 किलो कैलोरी जो है का मान कितना जूल के बराबर होता है? 1 कैलोरी जो है यहाँ पर यानी कि 1 किलो कैलोरी का मान कितना होता है? तो राइट आंसर ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 4184 जूल। आंसर यहाँ से जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, ठीक है। तो ये बताना है कौन सा एक अक्रिय गैस छोड़ करके। तो ये हो जाएगा हीलियम, ठीक है। हीलियम हो जाएगा, क्योंकि हीलियम तो आपको हाइड्रोजन हीलियम शुरू होता है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन से गैस का निर्माण करते हैं? कौन से गैस का निर्माण करते हैं? तो ये हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीव के किस भाग में कार्बाइड की जो है संवेदना होती है? कार्बाइड की संवेदना होती है। तो जो यहाँ पे हो जाएगा 74 का, ये पिछला भाग हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में, तो ये हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा आपको पेप्सिन। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, पेप्सिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? सबसे तीव्रता से बनता है, तो ये हो जाएगा आपको विटामिन डी। विटामिन डी यानी ऑप्शन नंबर ए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं शोषण नलियां क्रॉस करती है? तो ये जो क्रॉस करती है दोस्तों यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा यानी ग्रसनी,
क्या हो जाएगा, ग्रसनी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व जो है शामिल होते हैं? तो ये जो शामिल होता है पी ब्लॉक, आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया है जिसे जो है दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशन डेविल हंट कहा जाता है? ऑपरेशन डेविल हंट कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपको बांग्लादेश। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है परिसर यानी आईसीसी के द्वारा प्रसिद्ध गायक द्वारा आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत जीतो बाजी खेल के जो है जारी करने की घोषणा की है कौन? इसके मतलब गायक एक तरह से पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आतिफ असलम। क्या हो जाएगा, आतिफ असलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है सी आपका राइट आंसर होगा। आतिफ असलम जो है इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपको राइट आंसर होगा। एक पाकिस्तान का ये जो है गायक है, प्रसिद्ध गायक है, इसका भी सॉन्ग सुनेंगे, बहुत अच्छा सॉन्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किसने महात्मास मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है? ठीक है, तो ये जो लिखा गया है आपको राजेश तलवार के द्वारा। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है डैश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेश नलों के लिए उत्कृष्ट केंद्र का जो है उद्घाटन किया? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 82 का, तो ये हो जाएगा ए। क्या होगा, मोतिहारी बिहार में आपको किया है। अगला क्वेश्चन है, आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से किसानों की फसलों को बचाने के लिए तारबंदी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तारबंदी योजना, ये हो जाएगा आपको राजस्थान में, राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में किस स्थान पर पहला विश्व शांति केंद्र उद्घाटन किया गया है? विश्व शांति जो है केंद्र उद्घाटन किया गया है, तो ये हो जाएगा गुरुग्राम में। कहाँ पर, गुरुग्राम, इसका पहले नाम गुड़गांव था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है अस्त्र MK3 का आधिकारिक तौर पर जो है नाम बदलकर क्या किया गया है? ये जो नाम बदलकर किया गया है आपको जो है गांडीव। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक विशिष्ट कूट में जो है इसको जो है ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो ABCD लिख के सभी लोग इनको जो है आप बनाने का कोशिश करेंगे, ये सब आपको हम बढ़िया से बताए भी हैं। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मीनार के एक ऊंचाई से सरल रेखा में दोस्तों जो ये फॉर्मूला याद रखना, मतलब एक प्रोसेस को ही याद रख लेना। आंसर यहाँ से √AB हो जाता है, H ऊंचाई। माई ग्रैंड फादर वाज फार्मर एंड ही डैश जो है 3 acres ऑफ लैंड, इसका जो राइट एकर्स हो जाएगा, एकर्स ऑफ लैंड, तो राइट आंसर 88 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक फिर से दिया है, तो 89 का यहाँ से राइट आंसर होगा रोबिंग, रोबिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्या का अनुपात दिया है, तीनों का योग दिया है, इन सब को जोड़ लीजिए, इसमें भागा दीजिए, जो आएगा इन सब से गुना कर दीजिए, फिर जो है सबसे बड़ी संख्या आपको निकल जाएगा। 90 का निकलेगा आपको यहाँ से 137.5, ऑप्शन बी निकलता है। अगला क्वेश्चन है, विकल्प दिया गया है, संबंधित आपको चुना। जूल जो है कार्य का क्या है, इकाई है ना, ऐसा ही इकाई है जूल, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर चुनना है। और ठीक है, और अगर चुनेंगे तो देखिए दाब का क्या हो जाता है, पास्कल, यानी आंसर ए हो जाएगा। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सबसे पहले तो जो उपसर्ग लगता है वो आपको किसी भी शब्द के पहले लगता है, ठीक है, तो अभ्यागत में अभी हो जाएगा, आंसर यहाँ से सी होगा। संयुक्त वाक्य बताइए कौन सा है, तो ये हो जाएगा ए, मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम नहीं आए, आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रामा विद्यालय से घर जाती है में कारक है कौन सा? ये कारक जो यहाँ पे हो जाएगा ये ए हो जाएगा, अपादान कारक, आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप क्या है? तो आप जो है यहाँ पर एक निजवाचक सर्वनाम में आता है, आंसर बी हो जाएगा। कौन सा जो है विधि का अनेकार्थी नहीं है? कौन सा एक विधि का अनेकार्थी नहीं है? तो ये 96 का होगा प्रभाव, क्या हो जाएगा, प्रभाव, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है? कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? तो हो जाएगा यहाँ से आज रविवार है, एक शुद्ध वाक्य लिखा गया है, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसको निकालेंगे सभी लोग, ठीक है, इसका पैरेलल करके जो है इसका तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, तो राइट आंसर इसका निकल जाएगा, ए निकलता है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक का मान निकालिए, इनको आपको क्या करना है, तो सरलीकरण करना है, सरलीकरण आराम से कर लेंगे, 281 निकल जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए में आपको जो है चित्र में त्रिभुज की कुल संख्या, तो इसमें जो टोटल त्रिभुज हो जाएगा ये आपको 10 गो हो जाता है। आंसर बी।